आतंकी हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के जवान दौसा के राजेंद्र मीना की पार्थिव देह की पैतृक गांव दिलावरपुरा में राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की गई। बेटे योगेश ने शहीद पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी, वहीं बेटी काव्या ने भी सैल्यूट कर पिता को अंतिम विदाई दी। इससे पहले शहीद को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग शहीद राजेंद्र मीना अमर रहे के नारे लगाते रहे तो मंत्री राजेंद्र यादव, भजनलाल बैरवा, सांसद जसकौर मीणा, विधायक मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा और कलेक्टर एसपी ने भी शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि कुर्बानी दी है, लेकिन ये कुर्बानी धोखे से हुई है और जिस तरह से आतंकवादियों ने धोखे से आकर इन पर हमला किया और उससे मैं सोचती हूँ कि उन्होंने अनुशासनहीनता तो की, लेकिन भारत के इस सपूत के बलिदान को अगारत नहीं जाने देंगे। भारत सरकार, राजस्थान की सरकार इस सपूत पर गर्व करती है, लेकिन साथ ही साथ आतंकवादियों का समूल नष्ट करने के लिए संकल्पबद्ध भी है। तो आप सबसे के माध्यम से परिवारजनों को हिम्मत मिले और मैं सोचती हूँ कि उनके नन्हे बच्चों को सब मिलकर के हम आगे बढ़ाएं। पूरे क्षेत्र के लिए वैसे गौरव की बात है, हम सब हमारे शहीद को नमन करता है पूरा क्षेत्र, और साथ साथ में जबरदस्त लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जज्बा देखने को मिल रहा है और वो देख कर के हम सबको भी गर्व होता है, उनके माँ बाप को भी गर्व है अपने पुत्र पर, हम सबको गर्व है। हमारा भी भाई या बेटा था, अगर राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए उन्होंने अपने जो जान न्यौछावर करी है वो हम सबके लिए एक प्रेरणादायक चीज़ है। और साथ साथ में सरकार की तरफ से भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जो पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा अतिशीघ्र इसको दिलाने का प्रयत्न करेंगे। प्रसाद मीणा जी की जो शहादत को हम सत नमन करते हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा देश उद्वेलित है और ख़ास तौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों ने पलकों पे बिठा के उनको यहाँ तक घर तक पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं और इनके बलिदान को देश अकाल नहीं जाने देगा और हम भारत सरकार से खास तौर से मांग करते हैं कि इस तरह की कैजुअलिटीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता दी जाए और हमारे इस गरीब परिवार को जितना भी संभव हो अधिकतम मदद दी जाए ताकि परिवार को संबल मिल सके और आगे आने वाले जीवन में बच्चे, उनके जो पत्नी है, उन सबको बेहतर जीवन की सुविधा मिल सके। राजेंद्र जी का अमर शहीद जिस प्रकार से हुए हैं, उनकी शहीदी को देश नमन करता है, पूरा क्षेत्र नमन करता है। हमने देखा है कि हवाई अड्डे से लेकर के यहाँ पर तक जिस प्रकार से लोगों का सैलाब उमड़ा है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो एक बहुत बेमिसाल है और उनकी जो शहादत है वो देश के लिए एक बहुत बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उनको परिवार को भगवान सब वो संबल दे और इस असह्य पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है और इसमें जिस प्रकार से उनकी पत्नी का भी पता लगा है कि वो विकलांग है, तो इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना है कि वो संबल दे। देखिए, जैसे लोगों में देशभक्ति की भावना है, वो अब क्षेत्र का बेटा नहीं पूरे देश का बेटा हो गया, वो राष्ट्र धरोहर है। उस व्यक्ति ने अपना जान न्यौछावर करके बेईमानों को, आतंकवादी को, उग्रवादी के खिलाफ लड़ाई लड़े, उसके लिए हम सबको उन पर गर्व है। लेकिन आंखें भी भीगी हुई इस बात के लिए कि ऐसी शहादत जिस गांव का आप देख रहे हो कैसे लोगों उत्प्रोत है और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे साथी ने अपनी जान देकर ये तय कर दिया कि उन बेईमानों को, उन आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों के कभी मंसूबे इस धरती पे कामयाब नहीं होंगे। ये जीवन जो उन्होंने मातृभूमि पर न्यौछावर किया है, इसके लिए देश और समाज सदैव उनका ऋणी रहे। और अब